अच्छा कल हमने क्या डिस्कस किया था जी? एच कंपनी का सवाल कल मैंने डिस्कस किया था, सही है। बोलो 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 बोलो। नहीं समझ आई। कौन सा सवाल हमने कल डिस्कस किया था? एच कंपनी का। होमवर्क भी दिया था मैंने, कौन सा? मूसा वाला सवाल किया। मूसा कंपनी हो गया था। बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी, मूसा कंपनी का सवाल था कि आप बेसिकली देखते जी। ये वाला जिन्हें मूसा कंपनी सवाल ही ना किया ऐसे टाइम जो पास ना आए। बस ठीक है। जिन्हें तो सीरियस हो मेरे को पता लग गया। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। Musa company produces microphone for mobile phone and operates a standard costing system. Before production commenced, the standard labor time per batch for its latest microphone was estimated to be 200 hours. पहले बैच पे टाइम कितना लगेगा? The standard labor cost per hour is 12 and resource allocation and cost data were therefore initially prepared on this basis. Production of the microphone started in July and number of batches assembled and sold each month was as follows. जुलाई में कितने बैच किए थे और अगस्त में? ये अगस्त में एक है लेकिन ये सेकंड है। तो ये बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? बोलो। ये वाला एक कौन सा है? फर्स्ट है। और दूसरा? और ये कौन कौन सा है? ये थर्ड और फोर्थ है। और ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट। और ये नाइन्थ से करते करते 16 तक। ये अरेंजमेंट है। क्या पहले इस बैच पे जो टाइम लगा होगा और इस पे जो लगा होगा सेम लगा होगा? नहीं। बात में लगी थी। द फर्स्ट बैच टुक 200 hours to make as anticipated, but during the first 4 months of production a learning effect of 88% was observed. The learning effect of 88% was observed. Although this finished at the end of October, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब है नवंबर में बनने वाले बैचेस पे लर्निंग कर्व अप्लाई नहीं होती। ये बात में लगी है। ये 8 बैचेस पे टाइम कांस्टेंट लगा। ये बात हजम हो रही है? तो कितने बैच पे जाके बच्चों लर्निंग खत्म हो गई थी? 8वें बैच। ठीक हो गया? The learning formula is shown on the formula sheet and at 80% learning rate, the value of B is equal to minus 0.1844245. Musa company uses cost plus pricing to establish selling price of all its products. Sales of its new microphone in the first 5 months have been disappointing. First 5 months से क्या मुराद है जी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये 5 महीने की बात हो रही है। The sales manager has blamed the production department for getting the labor cost so wrong as this in turn caused the price to be too high.
वो कहता है कि आपने लेबर की वैल्यू बहुत ज्यादा रखी, वक्त गुजरने के साथ साथ घंटे कम हो जाने थे। जब घंटे कम हो जाने थे तो कॉस्ट भी क्या नहीं थी, आपने शुरू में घंटे ज्यादा लगाए, कॉस्ट भी आपकी क्या आई, ज्यादा, लोग भाग गए। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज disclaimed all responsibility, saying that as usual the MD prepared the budget alone and did not consult me। वो कहता है एमडी साहब ने खुद ही कैलकुलेशन की थी, मैंने कंसल्ट किया था, मैं दसा कि लर्निंग रेट भी होता है। एंड हैड ही bothered to do so, I would have told him that a learning curve was expected। वे शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा तो शुरू में खर्चा भी ज्यादा होगा, अगर आप थोड़ा सा सब्र करते तो टाइम क्या होता, कम होता, तो खर्चा भी। Calculate the actual total monthly labor cost for producing a microphone for each of the 5 months from July to November। 9 नंबर का सवाल है, ठीक है जी। अब उसने कहा था, मतलब सारा सवाल आपके सामने है। उसने कहा कि हर महीने की कॉस्ट निकालनी है, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की। तो बच्चों हर महीने के घंटे निकाल लेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकल आएगी, क्योंकि घंटों को मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से करना है। तो घंटे निकालने थे तो आप उसकी घंटे भी नहीं कर सकते। चलो चलो करो, शाबाश, जल्दी करो, करो 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 करो, होमवर्क लानत भेजना जिन्हें क्या ना होमवर्क। करो भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के घंटे निकालो, जल्दी करो। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो नाम से करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ बल्कि आप इन लोगों को डिपेंड करें, इन्हें काम चेक करो, जो नहीं से करो चढ़ना मारो तो अंकल ठीक है। एक चेंज 5 बजे वाले से मैं ठीक है ये जरा जल्दी कैलकुलेशन करो तो हम तक ये शाबाश 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 शाबाश। हमें बाद में दिखाना पर सवाल कर ले, फेस टेस्ट कर लो, माफ करिए, कौन सा टेस्ट है, सवाल कर लो, सवाल कर लो, मूसा को भी टेस्ट कर लो थोड़ा सा।
तो ये बोला था ना कहाँ पे मैंने इस तरीके से किया कि भाई हाँ भाई हो गए हैं? इसका मतलब तूने चेक कोई नहीं किया यार बड़े अच्छा जी। जुलाई में बच्चों देखो उसने सिर्फ एक ही बैच बनाया था, ऐसी है ना? जुलाई में उसने सिर्फ एक बैच बनाया था, तो पहले बैच पे कितने घंटे लगने थे? 200। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट, 88% लर्निंग रेट है। 88% क्या है? लर्निंग रेट है। तो मुझे बताओ, इस 200 का लेंगे 88%, तो क्या आंसर आएगा? 176। पहला पॉइंट, ये 176 किस कॉलम की वैल्यू है? चौथे की। ये है ना कोई चवल मारे का सर, दूसरे बैच का टाइम। बात सुन लीजिए, दूसरे कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए, चौथे से दूसरे पे जाएंगे, तो पहले चौथे कॉलम से तीसरे कॉलम पे जाओ, शाबाश। चौथे कॉलम से तीसरे कॉलम पे कैसे जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 352। अब तीसरे कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाना है, दो फटे मत तेरे थे, उसको लेस कर देंगे। 352 में से क्या माइनस करेंगे? 200। तो क्या आंसर आएगा? ये है दूसरे बैच का। समझ आ गई नहीं? अब अगला पॉइंट, अब सितंबर में आपने 2 बैच बनाए, तो आउटपुट डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो वंस अगेन आप टेबल से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वंस अगेन चौथे कॉलम का आंसर बताएं कैसे निकालेंगे। चौथे कॉलम का आंसर, तीसरे का आंसर और दूसरे का आंसर। चौथे कॉलम का आंसर कैसे आएगा? 176 का क्या करेंगे? 88% लेंगे, क्या आंसर आएगा? 154.88। ये चौथे कॉलम का आंसर आया। अब हमें तीसरे कॉलम का आंसर चाहिए, क्या आंसर आएगा? 619.52। अब हमें दूसरे कॉलम का आंसर चाहिए, वो कैसे आएगा? 352 से माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2। अब ये किस बैच का टाइम है? ये तीसरे और चौथे का टाइम है, और तीसरा और चौथा इकट्ठे बने थे सितंबर में। इसका मतलब सितंबर में टोटल घंटे यही लगे थे, 267.52। समझ आ गई? अच्छा जी,
क्या अक्टूबर में वंस अगेन आउटपुट डबल हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आउटपुट डबल हो गया है तो टेबल से आंसर निकाल सकते हैं। अब टेबल से आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 154.88 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 88% के साथ। 136.29। फिर तीसरे कॉलम की वैल्यू कैसे निकलेगी? 8 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 1090.32। चेक करो शाबाश। 35। अब दूसरे कॉलम का आंसर चाहिए, वो कैसे आएगा? इसमें से ये माइनस कर दें। 470.8352। तो 470.84। समझ आई बात है? अच्छा, फिर वो कहता है नवंबर में जो आउटपुट आपने निकाला है वो कांस्टेंट हो गया था क्योंकि लर्निंग रेट वहां पे खत्म हो गया था। तो कौन से बैच का टाइम हम निकालेंगे कि जो नवंबर में इस्तेमाल हो जाएगा? आवाज नहीं आई। 8वें बैच का। अब 8वें बैच का टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि टेबल से तो ये आंसर नहीं आएगा। तो फार्मूले में क्या करेंगे बच्चों? y इज इक्वल टू 200 इंटू 8 माइनस 0.1844245। ये आंसर निकलेगा। किस कॉलम का आंसर निकलेगा? चौथे का। फिर क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। तो किस कॉलम का आंसर आएगा? तीसरे का कॉलम आएगा। क्या आंसर आता है? निकाले जरा। 1090.35। ये वही आंसर है जो आपने पहले निकाला हुआ था। अब हमें किसका आंसर चाहिए? 7 का। वो कैसे निकलेगा? 200 × 7 की पावर 0.1844245। इससे किस कॉलम का आंसर निकलेगा? फिर किसका आंसर आंसर निकालना है? वो कैसे निकलेगा? उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालें। 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ये किसका टाइम निकला है? ठीक है जी। ये 8वें बैच का टाइम निकला है। तो बच्चों नवंबर में कितने बैच बनाए आपने? तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 900.064 ऐसी है। तो 900 घंटे लगे आपके अप्रोक्सीमेटली नवंबर में। समझ आई? और इन सबको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 12 से। तो आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और समझ आ गई सबको? ठीक है जी बच्चों, ये टेबल से हम ऐसे आंसर निकाल सकते थे। तो क्लियर सबको? अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। बी कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स एग्जेक्टिव लेदर चेयर्स।
B company manufacture and sells executive leather chairs. They are considering a new design for chair to launch into the competitive market in which they operate. क्या बच्चों नया काम करने जा रहे हैं? बोलो 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 बोलो। तो लर्निंग कर्व आएगी कि नहीं आएगी? अगर तो पुराना काम कर रहे होते तो लर्निंग करना आ रही होती। They have carried out an investigation in the market and using a target costing system have targeted a competitive selling price of 120 for the chair. अब बच्चों यहाँ पे लर्निंग कर्व और टारगेट कॉस्टिंग दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। टारगेट कॉस्टिंग में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर लर्निंग कर्व भी आ रही है। बी कंपनी वांट्स ए मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 इग्नोरिंग एनी ओवरहेड्स। कितना कमाना चाहते हैं? बी बॉट इन फॉर 51 पर चेयर एंड बी कंपनी विल अपहोल्स्टर इट इन लेदर एंड असेंबल इट रेडी फॉर डिस्पैच। ये क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ो यहाँ से। हाँ जी, अच्छा, लेदर कॉस्ट ₹10 पर मीटर। लेदर कितनी की आएगी? एंड 2 मीटर्स आर नीडेड फॉर ए कंप्लीट चेयर although 20% of all leather is wasted in upholstery process। हाँ जी, ये 2 मीटर क्या है? ये 2 मीटर क्या है? आउटपुट का। तो क्या हमने सप्लायर से 2 मीटर बाय करना है? ज्यादा करना है, कम करना है? ज्यादा करना है। निकाले जी कितना करना है? 2.4 कैसे आया? क्या? शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो सोचो सोचो। 20% लेंगे तो 0.4 आएगा, जो फिर वेस्ट हो जाएगा, तो फिर इधर आएगा। मुझे ये बताओ, ये 20% किसका लेना है? देखा ना, छितर पहने कि नहीं पहने? तो ना उसे 2.4 करके बैठे हुए, आंसर 2.5 आता है। और ये वाला काम हम पहली दफा नहीं कर रहे, कई हजार दफा कर चुके हैं। हजे भी अकल नहीं आ रही तो तुम पेपर च भी चबल मारनी। गलत है? समझा दें? ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट से शुरू किया था ये काम, प्रोसेस पूरी हमने डिस्कस की, सीवीपी के अंदर भी डिस्कस हुआ। नाल दिनों 10 मिनट के 10 मिनट। अच्छा जी, the upholstery and assembly process will be subject to a learning effect as the worker get used to the new design. BCC estimates that the first year will take 2 hours to prepare, but this will be subject to a learning rate of 95%. The learning improvement will stop once 128 chairs have been made, and the time for 128th chair will be the time for all subsequent chairs. The cost of labor is 15 per hour. The learning formula is shown on the formula sheet, and 95% learning data value B is this. Calculate the average cost for 128 chair made and identify any cost gap that may be present at that stage. अब बच्चों, टारगेट कॉस्टिंग आपको पता क्या करना होता है उसमें? ठीक है जी, आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, फिर टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसको कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट गैप निकल आता है। ठीक है जी, उसने कॉस्ट गैप ही मांगा है। अच्छा जी, तो पहले बच्चों आपने टारगेट कॉस्ट निकालनी है। टारगेट कॉस्ट निकाल सकते हैं?
टारगेट कॉस्ट ढूंढे, शाबाश 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 शाबाश। नाइन्टी सिक्स कैसे आया? ये 120 है और ये 20% है। 20% किसका लेंगे? और 20% किसका लेंगे? 120 का। तो बच्चों 120 का 20% लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 96 आएगा। 24 आएगा। 24 क्या चीज़ है? प्रॉफिट है। वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टारगेट कॉस्ट। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो होनी चाहिए। 51 रुपए का तो बच्चा सीधा सीधा मटेरियल आ रहेगा। तो लेदर कितने की पड़ेगी? 25 इंटू 10। 25 रुपए की लेदर पड़ गई, 51 रुपए का फ्रेम पड़ गया। और इसमें क्या चीज ऐड होनी है? हाँ जी, फ्रेम आ गया, लेदर आ गई, और क्या ऐड होना है? बस यही तो चीज ऐड होनी है। लेबर। और लेबर के लिए आपको निकालने पड़ेंगे जी घंटे, और उसमें आएगा लर्निंग रेट। तो जरा निकालें, शाबाश। लर्निंग रेट वाला काम करें और मुझे घंटे बताएं, एवरेज घंटे कितने लगेंगे? अरे क्या होता है जी? अच्छा जरा देखें, टोटल टाइम फॉर 128 चेयर्स कैसे निकलेगा? बोलो तो सही। 178.77 एंड टोटल टाइम फॉर 127 चेयर 177.48। तो 128वीं चेयर कितने घंटों में बनेगी? 1.29। एंड सो ऑन, पूरी जिंदगी इससे आगे यही टाइम रहेगा। नहीं समझ आ रहा? बराबर। 128 चेयर पे टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों? 178.77। ये टोटल टाइम है। और उसने पार्ट टाइम में हमसे कहा था कि एवरेज कॉस्ट निकालनी है, ऐसी है ना? क्या निकालनी है? तो 100 पहली 128 शेयर पे टाइम लगेगा 178.77। इसका हमने एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे इस पे 128 पे। तो बच्चों एवरेज टाइम कितना निकल आएगा? एवरेज टाइम 1.396674। ठीक है जी। अब फ्रेम कितने का बना बच्चों? 51 का। लेदर कितने का पड़ा हमें? 25 का। और फिर इसका मतलब है लेबर हमें कितने की पड़ेगी? इस एवरेज टाइम को 15 से मल्टीप्लाई कर। तो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है बच्चों? 96.95। और टारगेट कॉस्ट कितनी थी? 96। तो कॉस्ट का कितना निकला है? 0.95। हाँ भाई, सबको समझ आ गया जी? अच्छा बच्चों, ये वाली एवरेज आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि फार्मूले से जो आंसर आता है वो चौथे कॉलम का आंसर आता है, और चौथा कॉलम एवरेज ही होता है। याद है ना कुछ कुछ?
लेकिन क्या ये आंसर टेबल से भी आ सकता था? टेबल से भी आ सकता था। कैसे? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो समझ आ रही बात? अच्छा, जरा सोच समझ के जवाब देना। बाय टेबल अगर हम बात करें, पहली चेयर पे कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। अगर बाय टेबल हमने एवरेज टाइम निकालना हो तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0.95 के साथ। लेकिन कितनी दफा? सोच के है? 7 दफा। आंसर निकाल के देख लो, सेम आएगा। This 1.396674। क्योंकि आउटपुट डबल होता जा रहा था, तो बच्चे टेबल से भी आंसर आ सकता है, फार्मूले से भी आंसर आ। तो समझ आ गई सबको? कोई टेबल से करना चाहे कर ले। हाँ, अगर वो कहता है 125 यूनिट तक लर्निंग है, तो फिर टेबल से नहीं आंसर निकल सकता, फिर फार्मूले से ही निकालना पड़ना। तो समझ आ गई बात सबको? अच्छा जी, कॉस्ट गैप निकल आया जी। चलो जी, पार्ट ए कंप्लीट हो गया। कितने नंबर का था पार्ट ए? 8 नंबर का। अब पार्ट बी। द प्रोडक्शन मैनेजर डिनाइज एनी क्लेम दैट ए कॉस्ट गैप एग्जिस्ट। वो कहता है भाईजान ये कॉस्ट गैप कोई नहीं है, आप बकवास कर रहे हैं। ठीक है जी। आप क्या कह रहे हैं? कॉस्ट गैप है कितना? 0.95। अब प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि भाईजान कॉस्ट गैप कोई नहीं, आपने मारी है चवल। अब सुने वो क्या कह रहा है। एंड हैज स्टेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ 128th चेयर विल बी लो इनफ टू यील्ड द रिक्वायर्ड मार्जिन। कहता 128वीं चेयर पे जो टाइम लगेगा ना, तो उसमें कॉस्ट गैप कोई नहीं आएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 128वीं चेयर मेड एंड स्टेट वेदर द टारगेट कॉस्ट इज बीइंग अचीव्ड ऑन 128th चेयर। अब अगर 128वीं चेयर बना रहे हैं तो उस पर कितना टाइम लगेगा? बोलो 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 बोलो। अगर 128वीं चेयर बना रहे हैं तो उस पर टाइम लगेगा 1.29 आवर्स का। ऐसी है? अच्छा जी, अगर उसको यूज करें बच्चों, फ्रेम तो आएगा 51 रुपए का, और लेदर इस्तेमाल होगा कितने का? 25 रुपए का। और 128वीं चेयर पे टाइम कितना लगना है? 1.29। और 15 रुपये हमने पे करने हैं लेबर को पर घंटा। तो लेबर को पेमेंट कितनी बनेगी? 19.35। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 95.35। और टारगेट कॉस्ट क्या है? तो सही कह रहा ना कि पहले 128 शेयर पे आपको नुकसान होगा कि आपकी टारगेट टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो पाएगी। लेकिन 128 शेयर के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से नीचे नीचे ही है, कोई कॉस्ट गैप नहीं है। ठीक है जी। और ये सवाल, ये पार्ट कितने नंबर का था? 7 नंबर का था। टोटल सवाल कितने नंबर का है? 15 नंबर का सवाल है। हाँ, ਤੁਸੀਂ नहीं ना ਕੀਤਾ मूसा वाला सवाल। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आना 15 नंबर, ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लो, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 नंबर ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ। नहीं पुत्र ऐसे यार की भी नहीं तू पढ़ी है, तेरी भुल है, नहीं पढ़ी तू। कितने टेस्ट तेरे? हाँ, है तो तू पढ़ी है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा है, तो सही कह रहा है। कोई छुट्टियां छुट्टियां नहीं है। अच्छा जी।
का जो पेपर आएगा डिसीजन मेकिंग तो ले देना कि वो छुट्टियां थी जिसकी वजह से मेरा ये टॉपिक रह गया, तो मेरा कोई मसला नहीं, 6 महीने छुट्टियां और कर लें। आई क्या एहतराम कर देना, नवी 10वीं बार होगा। चलो ठीक हो गया फिर, उन्होंने फिर कह देना यार कि जाके हैं, हर सवाल देख के कह दी कि मैं 9 मुहर्रम को ये सवाल डिस्कस हो रहा था तो मैंने छुट्टी की थी, हर शायद 9 मुहर्रम दबा देना। कोई मसला नहीं, हम आज ही आपको वीडियो दे देते हैं, जाके यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट भावे बंद हो जाए तो यूट्यूब तो भेज देना, सब कुछ डाउनलोड कर लो आज बैग अपना पाओ। एच कंपनी प्रोवाइड स्किल लेबर टू द बिल्डिंग ट्रेड, कोई छुट्टी नहीं है भाई, भूल जाओ, सिलेबस नहीं खत्म करना। क्या दे दें, अब उसी तरह कार्य कर रहे हैं, होमवर्क जाओ तो तुम करते नहीं, उसी लिंक्स कर रहे हैं। ये वाला सवाल हो गया था एच कंपनी वाला। अच्छा जी, अब अगला सवाल है बच्चों, चेयर कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू टाइप ऑफ लग्जरी कार सीट। चेयर कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू टाइप ऑफ लग्जरी कार सीट। द एस्टिमेटेड लेबर टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 12 घंटे, but a learning curve of 75% is expected for the first 8 hours, 8 यूनिट प्रोड्यूस। कितने यूनिट तक लर्निंग रेट अप्लाई होगा, 8 तक। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 15 पर आवर। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड इज एक्सपेक्टेड टू टोटल 230 पर यूनिट। Chair company plans on pricing the seat by adding 50% markup on the total variable cost per seat, with the labor cost being based on incremental time taken to produce 8वां यूनिट। वो कहता है आप 50% मार्कअप कमाना चाहते हैं, लेकिन आप टाइम वो लेंगे जो 8वें यूनिट पे लगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद टाइम में चेंज नहीं होना। कैलकुलेट द प्राइस विच शेयर कंपनी एक्सपेक्ट्स टू चार्ज फॉर द न्यू सीट। नोट द लर्निंग इंडेक्स फॉर 75% लर्निंग कर्व इज -0.415। हाँ नहीं बच्चे, सवाल करें, आसान सही है, जल्दी नहीं करें, अगर कर लोगे तो जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, वरना बैठे रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। एक्स्ट्रा क्लास वो तो पहले दिन तो छुट्टियां कर दो, बगैर नोटिफिकेशन तो कर, वो नोटिफिकेशन लेके कर। अच्छा जी, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट उसने बता दी कितनी है, 230। लेबर कॉस्ट के लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों, और टाइम उसने कहा था 8वें यूनिट वाला लेना है, पहले यूनिट वाला या 8 यूनिट की एवरेज नहीं देनी। तो बच्चों को कैसे निकालेंगे, पहले 8 यूनिट का टाइम निकालेंगे, फिर 7 का डिफरेंस ले लेंगे, ऐसी है। फिर 40 और 37 आएगी, कौन से कॉलम की वैल्यू है, चौथे कॉलम। दौर बेटे मुत तेरे दे, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ कॉलम ही सीधे नहीं होने, एक ही बात है। ठीक है जी, ये 40 इशारिया 50 अब बगैर फार्मूले से भी आंसर निकाल सकते थे, ऐसी है ना।
सोचो सोचो सोचो, Yeah. ये बगैर फार्मूले से भी आंसर आ सकता है, लेकिन सातवें का आंसर नहीं आ सकता, सातवें के लिए आपको फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा बराबर। तो बच्चों 8वें यूनिट का टाइम कितना आया 3.04, तो वो 3.04 आप यू मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 15 के साथ, तो आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी कितनी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 275.65। अब उसने मार्कअप कहा था 50%, लेकिन किसका मार्कअप देना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट भी हो सकती थी, लेकिन क्या नहीं, हमने 50% मार्कअप किसका रखना है, वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, तो 50% ले लें इसका। तो प्राइस कितनी चार्ज करेंगे 413.47। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आगे सुने, द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन हैज नाउ बीन कंप्लीटेड फॉर द न्यू कार सीट। अगर ये पहली फेज कंप्लीट होगी, द फर्स्ट यूनिट एक्चुअली टुक 12.5 आवर्स। अब जरा देखो गौर से बच्चों, कितने घंटे लगने का सोचा हुआ था, 12 का सोचा हुआ था पिछले फार्मूले में, पिछले सवाल में। वो कहता है जब एक्चुअल में काम शुरू किया तो 12 घंटे नहीं लगे, 12.5 घंटे लगे, ठीक है जी। पिछला सारा कुछ जो भी आपने किया ना वो सोचा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, काम शुरू कर दिया है, लेकिन पहला यूनिट बनने में ही 12 घंटे नहीं लगे, 12 से 5 घंटे लगे टू मेक, एंड द टोटल टाइम फॉर द फर्स्ट 8 यूनिट वाज 34.3 आवर्स। बच्चों ये 34.3 किस कॉलम की वैल्यू है, मौत पैन लगी, मौत पैन लगी, मौत पैन लगी, तीसरे की। यहां से चौथे कॉलम की वैल्यू निकाली जा सकती, 4 पॉइंट, क्या लर्निंग रेट निकाला जा सकता है, सोचो 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 सोचो, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया ना। तो जब सब कुछ चेंज हो गया बच्चों, लर्निंग रेट वो तो नहीं होगा जो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से आता है तो आपको ये भी पता होगा लर्निंग रेट निकलना कहाँ से है। टेबल बनाओगे तो बात समझ आएगी। टेबल के अब बगैर हवाई जो मर्जी बातें करते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ना। ठीक है जी, उसने मांगा भी यही है बच्चों, कैलकुलेट दी एक्चुअल रेट ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, 75% एक्चुअल रेट नहीं है, वो तो सोचा हुआ था। हाँ भाई, अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, टेबल बना लेना। पहले यूनिट की वैल्यू क्या है जी, स्पेसिफिक टाइम कितना है 12.5, टोटल टाइम भी 12.5 और एवरेज टाइम भी 12.5। अब आउटपुट डबल हो गया, दूसरे यूनिट का टाइम आप सबसे पहले कौन सा निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, फिर टोटल निकलेगा, फिर स्पेसिफिक निकलेगा, फिर आउटपुट फिर डबल हो गया और फिर डबल हो गया, ऐसी है।
तो बच्चों उसने आपको 34.3 जो वैल्यू दी है वो तीसरे कॉलम की है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, चौथे कॉलम पे शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकते। 4.28 आ गया। अब बच्चों पहली रो से कितनी रो तक जाना है आपने, चौथी रो तक जाना है, तो 3 दफा लर्निंग रेट अप्लाई होगा। कितनी दफा अप्लाई होगा, 3 दफा। तो बच्चों यहां से अगर सोचो तो मैं ये कह सकता हूँ 12.5 इंटू आर इंटू आर इंटू आर इज इक्वल टू 4.2875। तो बच्चों लर्निंग रेट क्या आएगा जी, 70%। और समझ आ गई बात। अच्छा जी, कहते हैं एंड स्टेट वेदर दिस मींस दैट द लेबर फोर्स एक्चुअली लर्नड मोर क्विकली और लेस क्विकली देन एक्सपेक्टेड। हाँ जी बताएं भाई, तो ये ध्यान से, पहले लर्निंग रेट था 75%, अब लर्निंग रेट है 70%। तो इसका मतलब ये है कि लेबर ने ज्यादा तेजी से सीखा है या स्लो सीखा है। आवाज नहीं आई, तेजी से सीखा है। ये बात याद रखनी कि लर्निंग रेट जितना कम आएगा उतना स्पीड से उसने सीखा। ठीक है जी, कैसे अभी समझते हैं। देखो बच्चों कॉमन सेंस यूज करो। पहले हमने 8 यूनिट बनाने में टोटल टाइम कितना लगाया था, 40 घंटे। ऐसी है ना, हालांकि स्टार्टिंग यूनिट पे कितना टाइम लगा था, 12 घंटे। तो 8 यूनिट बनाने में टोटल टाइम कितना लगा, 40.5 घंटे। पहले यूनिट पे कम टाइम लगा था ना, कि नहीं, और फिर भी 8 घंटों पे टाइम कितना लगा, 40.5। अब पहले यूनिट पे ज्यादा टाइम लगा, कितना, 12.5। लेकिन 8 यूनिट आपके 34 घंटों में तैयार हो गए। नहीं समझे। पहले यूनिट पे टाइम ज्यादा लगा, हमारी सोच से ज्यादा टाइम लगा, इसके बावजूद 8 यूनिट 34 घंटों में तैयार हो गए। जबकि पुरानी सिनेरियो में 8 यूनिट 40 घंटों में तैयार होने चाहिए थे। इसका मतलब है लेबर हमारी सोच से ज्यादा तेजी से लर्न कर रही है। हालांकि लर्निंग रेट 75% से नीचे गया है। तो याद रखना, रेट अगर नीचे जाएगा तो लर्निंग ज्यादा होगी, रेट अगर ऊपर जाएगा तो लर्निंग कम है। और समझ रही बात। अच्छा जी, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पढ़े। ब्रीफली एक्सप्लेन whether the adjusted price charged by chair company will be higher or lower। कहता बताओ अब इस सिनेरियो में कंपनी की जो एक्सपेक्टेड एडजस्टेड प्राइस होगी वो पुरानी प्राइस से ज्यादा होगी कि कम होगी। देन द प्राइस यू कैलकुलेटेड पार्ट ए अबव, जो ऊपर आपने निकाली थी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्राइस। वो कहता है आपने गलती से भी वो कैलकुलेट नहीं करनी, कैलकुलेट किए बगैर बताना। और आपने अगर शीट के एंड पे जाके कैलकुलेशन की हुई ना, उन्हें फाड़ लेना। ये आखिरी पेज जाके ने कैलकुलेशन की थी। ठीक है जी, समझ रही कि नहीं। उसने क्या हुआ है, प्राइस नहीं कट रही, प्राइस कटे बगैर तुझे तुक्का मारना है कि ज्यादा प्राइस आएगी कि कम आएगी। है कि नहीं, कमाल हो गया। तो वो सारे को हो ही नहीं रहा। हालांकि ऐसी कर लगा तो गलत करांगे, ये पता सानू। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है ना करो, बस 10 दे, तेरा 50% चांस देना है, तुक्का मार लो बस। हाँ जी, ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कम आएगी। क्यों, क्योंकि टाइम कम लग रहा है ना। जब टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो मार्कअप भी कम आएगा, मार्कअप कम आएगा तो प्राइस भी आगे कम आएगा। तो समझ रही है। ठीक है जी बच्चों। तो ये अब देखें जरा 8वां यूनिट नए सिनेरियो के मुताबिक। 8 यूनिट पर टाइम लगा 34.3 घंटे जो कि गिवन था, और 7 यूनिट पर टाइम कितना लगेगा, 32.15।
8वें यूनिट पे टाइम कितना लगेगा? 2.15। पुराने सिनेरियो के मुताबिक 8वें यूनिट पे 3 घंटे लग रहे थे, नए सिनेरियो के मुताबिक 8वें यूनिट पे 2.15 घंटे लग रहे हैं। तो बच्चों 2.15 घंटे जब लग रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि करनी नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए लिखी, मतलब उसी पेपर से कर दे, तो बच्चों उसके हिसाब से हमारी प्राइस आ रही है 393, जबकि पुराने सिनेरियो में हमारी प्राइस आ रही थी 413। और समझ आ गई बात? अब ये सवाल कौन सा हो गया जी? चेयर कंपनी वाला हो गया, एच कंपनी वाला हो गया था, चेयर कंपनी भी हो गया। मूसा वाला भी हो गया। ये जिसके पास का सवाल, कितने सवाल है जी? 50। अच्छा जी बच्चों, आपने एक सवाल करना है जी, स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला, हो गया था? स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक हो गया जी? और उसके बाद है जी, मूसा हो गया, ये हो गया। एक जैस्मीन का सवाल है, जैस्मीन लिमिटेड, यास्मीन दोबारा आ गई है जी। उसके बाद कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेबर का। हाँ जी। हैं? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलो जी भाई, ये 2 सवाल आपने करने का, जाके कर लोगे। चलो शाबाश, भाग जाओ।